एवरीवन, वेलकम टू एमबीबीएस एडवाइजर। आज हम बात करने जा रहे हैं कर्नाटका स्टेट के वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एंड अमेजिंग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की। ये कॉलेज कर्नाटका के मांड्या में लोकेटेड है एंड उसके अलावा ये वन ऑफ द प्रेस्टिजियस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इसलिए भी है क्योंकि कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट 1986 में हुआ था, यानी ऑलमोस्ट 40 ईयर से ये कॉलेज अपने रीजनल और टेरिटोरियल एरिया को एक बहुत ही अमेजिंग हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। आज हम जानेंगे इस प्रेस्टिजियस प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत सारी चीजें डिटेल में, एडमिशन प्रोसेस, फीस स्ट्रक्चर, टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स और भी बहुत सारी चीजें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे कॉलेज के ऑब्वियसली एस्टेब्लिशमेंट का। कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट 1986 में हुआ था नियर श्री आदि चुंचनागिरी क्षेत्र एट बीजी नगर। एम्स was built to bring quality medical education and health care within reach of the student and patients from rural Karnataka. Obviously इस कॉलेज का एम था, इसी लिए ये कॉलेज बना था कि रूरल कर्नाटका एरिया में एक अमेजिंग क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ केयर प्रोवाइड हो सके। उसके अलावा ये एक प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट है जो कि एफिलिएटेड है आदि चुंचनागिरी यूनिवर्सिटी, जो कि मांड्या में ही ये कॉलेज यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। साथ ही साथ एनएमसी के थ्रू कॉलेज को अप्रूवल पे मिला है एंड यहाँ पे आपको यूजी, पीजी एंड सुपर स्पेशलिटी मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कॉलेज के कैंपस की, तो कॉलेज का कैंपस 70 एकर्स में फैला हुआ है, जहाँ पे आपको बहुत ही डिफरेंट एकेडमिक ब्लॉक्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जहाँ पे 40 सालों से कई सारे बच्चे अपने फ्यूचर को शेप दे रहे हैं। यहाँ के कैंपस में आपको ऑडिटोरियम मिल जाएगा, लेक्चर थिएटर हॉल्स मिल जाएंगे, एग्जामिनेशन हॉल मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे एक ह्यूज लाइब्रेरी है जहाँ पे आपके कोर्सेज से रिलेटेड और उसके अलावा भी काफी बुक्स हैं जो आपके स्किल डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। अगर हम कैंपस लाइफ की बात करें, सेपरेटेड बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल है जहाँ पे आपको 24/7 हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है विद इंस्टॉल्ड कैमरा। सेपरेटेड मेस हैं जहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के फूड मिल जाएंगे, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, सब कुछ मिलेगा। बात करें अगर कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी मॉडर्न है, काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं कॉलेज की कैंपस का साइज काफी ह्यूज है। उसके अलावा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी मॉडर्न है एंड आजकल के बच्चों की प्रायोरिटी लिस्ट में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है, चाहे वो हॉस्पिटल हो या फिर कैंपस हो, कॉलेज हो, सब कुछ इनको प्रॉपर मॉडर्न ही चाहिए होता है। एंड अगर हम बात करें इस कॉलेज के कोर्सेज एंड ऑल की, तो कोर्सेज में आपको यूजी, पीजी और एसएस जैसे कोर्सेज मिल जाएंगे। एसएस यानी सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम्स, डिपार्टमेंट्स वगैरह। सो अगर हम यूजी कोर्स की बात करें तो यहाँ एमबीबीएस कोर्स प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे 250 सीट्स हैं एमबीबीएस की इस कॉलेज में। उसके अलावा 4.5 ईयर का एकेडमिक्स होता है यहाँ, 1 ईयर फॉर कंपल्सरी इंटर्नशिप होता है, यानी 5.5 ईयर का एमबीबीएस का आपका ड्यूरेशन है। उसके अलावा यहाँ पीजी कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, 21 पीजी कोर्सेज हैं यहाँ पे पैरा क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स के लिए, अलग अलग लाइक जनरल मेडिसिन, सर्जरी जैसे काफी आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स मिल जाएंगे। अगर हम सुपर स्पेशलिटी की बात करें तो यहाँ न्यूरो सर्जरी जैसे कोर्सेज भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस की। सो स्टेप बाय स्टेप हम एडमिशन प्रोसेस समझेंगे। पहला स्टेप होता है नीट यूजी क्वालिफाई करना, अच्छे मार्क्स लेके आना, ये मैंडेटरी होता है। फिर उसके बाद होता है आपका KEA यानी कि कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी यानी KEA पोर्टल है, तो आप उसके पोर्टल में जाएंगे, वहाँ रजिस्ट्रेशन करेंगे। फिर आता है आपका ऑप्शन एंट्री यानी चॉइस फिलिंग का। उसमें आपको अगर जो आप ये कॉलेज को अपने प्रेफरेंस लिस्ट में रखते हैं तो इस कॉलेज का पूरा कंप्लीट नाम डालेंगे, वहाँ चॉइस फिलिंग का ऑप्शन होता है। थर्ड, फोर्थ आता है आपका सीट अलॉटमेंट का, जिसमें आपको सीट मिलती है। लास्ट स्टेप होता है आपका रिपोर्टिंग का। सो बेसिकली रिपोर्टिंग में जब आपको सीट अलॉट हो जाती है कॉलेज में, तो आपको उस कॉलेज में जाके फर्स्ट ईयर की फीस सबमिट करनी होती है और अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई कराना होता है। बस इतना प्रोसेस अगर आपने कर लिया तो आपका एडमिशन
एडमिशन फाइनल हो जाता है। अब बात करते हैं कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर की। इस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर अलग अलग है। लाइक अगर हम गवर्नमेंट स्टेट कोटा की बात करें तो यहाँ पे 1,57,371 रुपीज में पर ईयर के हिसाब से यहाँ की फीस है। यानी अगर कंप्लीट ड्यूरेशन की बात करें तो आराम से 6 to 7 लाख रुपीज लग जाएंगे यहाँ पे गवर्नमेंट स्टेट कोटा के थ्रू। मैनेजमेंट कोटा के थ्रू अगर आप यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं तो 34,15,750 रुपीज लगेंगी। यानी ऑलमोस्ट आपको 1.37 करोड़ रुपए आपका बजट होना चाहिए अगर आप मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन ले रहे हैं। वहीं प्राइवेट कोटा की बात करें तो 22,15,750 यहाँ पे प्राइवेट कोटा की फीस है पर ईयर की। और वहीं ड्यूरेशन की बात करें, कंप्लीट ड्यूरेशन में आपका 88 to 89 लाख रुपीस लग जाएगा। ये तो सिर्फ एकेडमिक की फीस है, लेकिन उसके अलावा भी जो अदर चार्जेस लग सकते हैं वो आपके हैं हॉस्टल चार्जेस, जिसमें आपका बजट मतलब हॉस्टल फीस पर ईयर के हिसाब से 1.5 लाख रुपए होता है। और मेस चार्जेस अगर हम इंक्लूड करें तो 50,000 रुपए पर ईयर। 2 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा, और मतलब 2 लाख 4 साल के हिसाब से अगर बात करें 8 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं इसमें, तो आराम से यहाँ पे 15 लाख के आसपास जाएगा। यहाँ पे आराम से 37 है तो 44-45 के आसपास जाएगा यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। अगर प्राइवेट कोटा की बात करें तो यहाँ पे आपका आराम से 96 लाख रुपीस लगेंगे। तो ये अलग अलग कोटा के थ्रू ये बजट है जो ऑब्वियसली गवर्नमेंट कोटा का थोड़ा सा चीप है, अफोर्डेबल है, लेकिन मैनेजमेंट कोटा एंड प्राइवेट का काफी हाईफाई है। एंड अगर हम बात करें इस कॉलेज के हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फैसिलिटीज की, हैंड ऑन ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है यहाँ पे आपको 1000+ बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मिल जाएगा, जहाँ पे MBBS के स्टूडेंट्स और PG के स्टूडेंट्स को क्लिनिकल एक्सपोजर प्रोवाइड किया जाता है। 700+ क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं यहाँ। 20+ मॉडर्न OTs हैं जहाँ पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। उसके अलावा डायग्नोसिस लैब है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, रेडियो डायग्नोस्टिक ऑब्वियसली फुली कंप्यूटराइज्ड हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम है यहाँ पे। और साथ ही साथ रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ पे होता है। काफी रूरल एरियाज में कैंप वगैरह भी लगता है यहाँ पे। बात करेंगे व्हाई चूज AMC, तो बहुत सारे रीजन है कॉलेज को चूज करने के लिए। इतना पुराना कॉलेज है, एक लेगेसी होल्ड करता है, 1986 में हुआ है, 40 साल हो गए कॉलेज को सर्व करते हुए। कितने डॉक्टर्स निकाले हैं इस कॉलेज ने, बहुत सारे डॉक्टर्स प्रोड्यूस किए हैं जो आज पूरे वर्ल्ड में फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे लार्ज क्लिनिकल एक्सपोजर है, काफी ह्यूज नंबर में यहाँ पे बेड्स हैं। देन ऑब्वियसली ऑक्यूपाइड बेड रहेंगे, पेशेंट्स आएंगे, रश रहेगा, तो स्टूडेंट्स का सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। उनको क्लिनिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, हैंड ऑन ट्रेनिंग होगी, उनकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। और MBBS में प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल एक्सपोजर, क्लिनिकल ट्रेनिंग सबसे ज्यादा मैटर करती है। रिसर्च एंड लाइब्रेरीज है यहाँ पे, फुल एकेडमिक लेडर है ये। यहाँ पे आप UG भी कर सकते हैं, PG भी कर सकते हैं और अपना स्पेशलाइजेशन के लिए कोर्स भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आप एक कंप्लीट डॉक्टर बन के निकलेंगे। जैसा कि आपने देखा कि इस कॉलेज को चूज करने के बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत अमेजिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है ये कॉलेज। काफी टाइम से एक लेगेसी होल्ड करके रखा हुआ है, एक प्रेस्टिजियस प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट है ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या फिर आदि चुनचनागिरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।